नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल लगभग किसान भाइयों के 2 महीने की हो चुकी हैं या 65 दिन की हो चुकी हैं। इस समय किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जंडा पत्ती स्टेज आ जाती है। जंडा पत्ती बोले तो फ्लैग लीफ स्टेज। तो इस समय वो पोषक तत्वों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं। अगर अपन सिंचाई से पहले अगर यूरिया वगैरह अपन नॉर्मली किसान देता है, लेकिन उनसे आगे बढ़ने के लिए या फिर उन किसानों से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अपने को पर्णीय छिड़काव करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो पर्णीय छिड़काव बहुत सारे किसान भाई असमंजस में रहते हैं कि पर्णीय छिड़काव किसका करें, कौन सी चीज़ कहाँ से लाएं, उसको क्या कीमत रहती है। तो मैं आज आपको आसानी से मिलने वाली और सस्ती और काफ़ी दमदार चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो हैं, जैसा कि सब किसान करते हैं, कि यूरिया लगभग 8 किलो प्रति बीघा या 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है, ये काफ़ी रहती है। हर सिंचाई से पहले अपने को दानेदार यूरिया डालना है और फिर सिंचाई करनी है। इससे नाइट्रोजन मिलती है और जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है गेहूं की, वो शानदार होती हैं। ज़्यादा उसके कल्ले निकलेंगे, ज़्यादा उसके पत्ते रहेंगे, ज़्यादा भोजन बनाएंगे और अच्छे से बाली आएगी। दूसरी चीज़ की बात करें अगर अपन, तो NPK 05234 इस ग्रेड का अपने को NPK लेके आना है। उसकी मात्रा रखनी है अपने को 1 किलो NPK को 100 लीटर पानी में मिलाना है और साथ में 1 किलोग्राम उसमें बोरोन ऐड कर देना है। तो क्या क्या चीज़ हो गई, NPK 05234 ग्रेड का 1 किलोग्राम, इसके अलावा 100 ग्राम अपने को बोरोन लेना है और उनको 100 लीटर पानी में ऐड करना है और उसको 1 एकड़ में अपने को स्प्रे कर देना है। तो इससे क्या होगा कि NPK मतलब एक फसल को एकदम से फास्फोरस और पोटास मिल जाएगा, जिससे उसकी बाली एकदम फुल ग्रोथ लेंथ वाली आएगी, दानों का निर्माण अच्छा होगा और दूधिया स्टेज के अंदर जितना ज़्यादा परिपक्वता आती है फसल में, वही अपना उत्पादन निर्भर करती हैं। तो अपना उत्पादन सारा उसी पे डिपेंड करता है। तो ये 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इफ़को जो है केंद्र सरकार नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका पे काफ़ी जोर दे रही हैं। ये मेरे सामने पड़े हैं, देखो, ये भी काफ़ी शानदार चीज़ें हैं। आप अपने फसल चक्र के पूरा जो गेहूं का रहता है उसमें अगर फ्लैग लीफ स्टेज पे अपन नैनो यूरिया स्प्रे करते हैं तो इसके काफ़ी चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। इसका रिजल्ट भी देखा गया है अच्छे तरीके से कि जहाँ पर बिना नैनो यूरिया के इस्तेमाल के 10 बोरी प्रति बीघा उत्पादन था गेहूं का, वहीं केवल नैनो यूरिया के 2 स्प्रे से वहाँ पर 14 बोरी प्रति बीघा उत्पादन उसी खेत में पाया गया है। तो किसान भाइयों, नैनो यूरिया को इस्तेमाल कैसे करना है अपने को, जैसे एक 16 लीटर की टंकी आमतौर पर किसान जो टंकी वाला स्प्रे करता है, उसके 16 लीटर की टंकी के अंदर इसके 2 ढक्कन ऐड करने हैं और मिक्स करके अपने को स्प्रे कर देना है। उसी प्रकार ये नैनो DAP है। नैनो DAP का 1 ढक्कन अपने को ऐड करना है और 1 ढक्कन अपने को सागरिका का, ये नैनो इफ़को का ही सागरिका है। ये प्राकृतिक समुद्री उत्पाद हैं, नेचुरल सीवेड एक्सट्रैक्ट। ये जो समुद्र में जो खरपतवार उगती हैं एक स्पेशल तरह की, उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ये काफ़ी दमदार चीज़ हैं। अभी किसान ज़्यादातर इनको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर नॉलेज नहीं है इतना, लेकिन आने वाले समय में यूरिया, DAP और सारे खाद बंद हो जाएंगे, केवल यही चलेंगे, क्योंकि इनसे अपनी ज़मीन को नुकसान नहीं होता, ज़मीन टाइट नहीं होती है और डायरेक्ट जो अपनी जो फसल हैं उसके पत्तों के ऊपर रंध्र रहते हैं, वो रंध्रों के द्वारा ये अब्जॉर्ब होती हैं। तो डायरेक्ट ये एक तो अपन ज़मीन में डालेंगे तो बहुत सारी मात्रा ज़मीन में चली जाती हैं, फिर अपनी पौधा उसकी जड़ों से खींचेगा, फिर वो ऊपर आएगा। ये डायरेक्ट पौधे को सप्लाई होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं डायरेक्ट सप्लाई होते हैं। इससे अपने को काफ़ी बेहतर उत्पाद देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर एक अपन नैनो यूरिया ना छिड़कें तो 5 किलोग्राम यूरिया 100 लीटर पानी में मिला के उस घोल को भी अपन एकड़ में छिड़क सकते हैं। वो भी काफ़ी दमदार और रिजल्ट देने वाला तरीका माना गया है। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक किसानों तक इस वीडियो की लिंक भेजें और अगर आपकी कोई समस्या है किसी भी फसल के अंदर तो आप कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। धन्यवाद।